संवाद की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देते हैं। महान समाजवादी नेता शरद यादव ने राजनीति में कम उम्र में ही बनाई थी अपनी जगह। मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव ने बिहार में राजनीतिक झंडा गाड़ा था। राजनीति में बिहार की राजनीति के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं शरद यादव बेहद ही प्रभावशाली। समाजवाद की राजनीति से जनता के दिलों में बनाई जगह, सियासत के बड़े धुरंधरों के बीच अपना कद बढ़ाया, 3 राज्यों में चुनाव लड़ा और जीता भी। शरद यादव 70 के दशक में सत्ता विरोधी लहर में राजनीति में ऊपर उठे और दशकों तक प्रमुख विपक्षी चेहरे के तौर पर बने रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से वीपी सिंह तक हर किसी ने उनकी सियासी काबिलियत को पहचाना। शरद यादव को कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सारथी माना जाता था, लेकिन बाद में दोनों दिग्गज समाजवादियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। अब समाजवाद का ये सिपाही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका है। शरद यादव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद जिले में स्थित बाबई गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को किसान परिवार में हुआ था। जब वे 1971 में जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी दिलचस्पी राजनीति में हुई। यहाँ छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बताया जाता है कि शरद यादव छात्र राजनीति करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थे। वे राजनीति में राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। वे अक्सर लोहिया के आंदोलनों में हिस्सा लिया करते थे। आपातकाल के दौरान मीसा के तहत 1969-70, 1972 और 1975 में वे हिरासत में लिए गए। शरद यादव ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक करियर तो छात्र राजनीति से ही शुरू हो गया था, लेकिन सक्रिय राजनीति में उन्होंने साल 1974 में पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। ये समय जेपी आंदोलन का था। जेपी ने उन्हें हल्दर किसान के रूप में जबलपुर से अपना पहला उम्मीदवार बनाया था। शरद इस सीट को जीतने में कामयाब रहे और पहली बार संसद भवन पहुंचे। इसके बाद साल 1977 में वे इसी सीट से सांसद चुने गए। शरद यादव राजनीति में तेजी से उभरकर सामने आए। 1978 में वे लोक दल के अध्यक्ष बन गए। 1981 में शरद यादव की सियासत मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ गई। तब तक शरद यादव पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के करीब आ चुके थे। 1980 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तब संजय गांधी की मौत के बाद 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुआ, तो इस चुनाव में शरद यादव राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। इस चुनाव में उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे साल 1986 में राज्यसभा के लिए चुने गए। शरद यादव भारत के संभवतः पहले ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। शरद यादव ने एमपी, यूपी के बाद संसदीय राजनीति का सफर बिहार से शुरू किया। वे बिहार के मधेपुरा सीट से चुनावी दंगल में उतरे और 1991, 1996, 1999 और 2009 में इस सीट से चुनाव जीते। इस सीट से उन्हें 4 बार हार का मुंह भी देखना पड़ा। शरद यादव को शिकस्त दी लालू यादव ने, पहली बार 1998 में और फिर 2004 में। फिर पप्पू यादव ने उन्हें 2014 में हराया। 2019 में शरद यादव को हराया जेडीयू के दिनेश यादव ने। शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 3 बार राज्यसभा सांसद बने।
इस दौरान वे केंद्र में वीपी सिंह की सरकार से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे। शरद यादव 1989-90 में टेक्सटाइल और फूड मंत्री रहे। फिर 1999 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 2001 में वे केंद्रीय श्रम मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2002 से 2004 तक केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी बनाए गए। शरद यादव 1995 में जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद वो 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद नीतीश और फर्नांडिस की पार्टी का विलय शरद यादव की अगुवाई वाली जनता दल में हो गया, जिससे जनता दल यूनाइटेड बनी। 2003 में शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष बने। वो एनडीए के संयोजक भी रहे। नीतीश कुमार से जुड़ाव और भाजपा के साथ गठबंधन ने शरद को बिहार से 15 साल के लालू राबड़ी राज को समाप्त करवाने में भी बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि बाद में नीतीश कुमार से उनका टकराव सुर्खियों में रहा। 2017 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा, तब शरद नीतीश के बीच खटास पैदा हो गई। मनमुटाव इतना बढ़ा कि शरद यादव ने 2018 में जेडीयू से बगावत कर लोकतांत्रिक जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। हालांकि शरद यादव की नई पार्टी उड़ान नहीं भर सकी और खराब स्वास्थ्य ने उनकी सक्रिय राजनीति को लगभग समाप्त कर दिया। ऐसे में उन्होंने मार्च 2022 में अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर दिया। तब शरद यादव ने कहा था कि 2 यादव एक साथ आ रहे हैं, लालू यादव और दूसरे शरद यादव। कुल मिलाकर देखा जाए तो शरद यादव ने ही बीते 3 दशक में बिहार की राजनीति के कई अहम पड़ाव की पटकथा लिखी। चाहे वो लालू को सीएम बनाने, उनके विरोध में नीतीश कुमार का साथ देने, प्रदेश में महागठबंधन का प्रयोग करने का हो, या फिर राजद में वापसी का रहा हो, शरद ही सबके केंद्र में रहे। आपको बता दें कि शरद यादव की 2 संतान हैं, बेटी सुभाषिनी और बेटा शांतनु हैं। सुभाषिनी राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं। सुभाषिनी यादव ने पहली बार पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। हाल ही में वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी खासी सक्रिय देखी गई। अब समाजवाद के प्रखर नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में गुरुवार की शाम आखिरी सांस ली। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।